चलो तो फिर आगे बढ़े। फेज ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है कि अगर सॉलिड को अपन गर्म करेंगे तो वो लिक्विड में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, और लिक्विड को गर्म करेंगे तो गैस में। इधर जाने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, गर्म करना पड़ेगा, और गैस को ठंडा करेंगे, गैस में से हीट निकाल लेंगे, एनर्जी निकाल लेंगे तो लिक्विड में बन जाएगा, और लिक्विड में से एनर्जी निकालेंगे तो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाए। ऐसा होता है ना, जनरली यही होता है। या फिर कई बार ऐसा होता है कि सॉलिड को गर्म करो सीधा वो गैस बन जाती है, वो भी एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है कई तरह से। अपन ये वाला पढ़ रहे हैं ना, सब्लिमेशन, कि सॉलिड को गर्म करो तो लिक्विड, लिक्विड को गर्म करो तो गैस। ठीक है। अच्छा, तो जब इसमें गर्म करते हैं सॉलिड को या गर्म करते हैं लिक्विड को तो फेज चेंज हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? देखो, जब भी किसी चीज को गर्म करते हैं तो मॉलिक्यूल्स में वाइब्रेशन बढ़ते हैं, वाइब्रेशंस के लिए गैप चाहिए होता है। हम उनको गर्म करते जाते हैं, गर्म करते जाते हैं, तो उनके बीच उनका वाइब्रेशन बढ़ता जाता है। लेकिन किसी एक स्टेट में वाइब्रेशंस की लिमिट है, मतलब सॉलिड है तो मॉलिक्यूल्स हैं जितने कर सकते हैं वाइब्रेशन कर रहे हैं। अपन हीट दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, तो वाइब्रेशन के लिए जगह चाहिए, पर जगह खत्म हो गई। तो वो क्या करते हैं ना कि अपने बॉन्ड्स तोड़ के नए बॉन्ड्स बनाते हैं, बड़े बॉन्ड्स बनाते हैं, या दूर हो जाते हैं ताकि उनको वाइब्रेशन की जगह बढ़ जाए। और जब बॉन्ड्स टूटते हैं, जैसे सॉलिड्स में पता ही नहीं सब बातें, मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास होते हैं, लिक्विड में मॉलिक्यूल्स थोड़ा दूर होते हैं, गैस में बहुत दूर होते हैं, तो उनको वाइब्रेशन की जगह ज्यादा मिल जाती है। तो यहाँ पे गर्म करने पर वाइब्रेशंस नहीं बढ़ के, वाइब्रेशंस नहीं बढ़ते क्योंकि वो मैक्सिमम लिमिट तक पहुंच गए, जितना बढ़ सकते थे बढ़ गए। अच्छा, वाइब्रेशंस बढ़ने का मतलब है टेम्परेचर बढ़ना। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ने की लिमिट है। जैसे आइस ली आपने -20 डिग्री सेल्सियस पे, उसको गर्म किया, टेम्परेचर बढ़ता गया 0 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। उससे ज्यादा टेम्परेचर बढ़ने की उसके पास है ही नहीं। उसके पास है ही नहीं। उसका मतलब उससे ज्यादा टेम्परेचर बढ़ने के लिए उससे ज्यादा गैप होना चाहिए मॉलिक्यूल्स के बीच में वाइब्रेट करने के लिए, उसके पास है ही नहीं। तो अब क्या करना है उनको, अब बॉन्ड्स तोड़ने हैं, लिक्विड बनाना है ताकि गैप मिले। तो अब जो हीट हम देंगे वो सिर्फ किस में जाएगी, बॉन्ड्स तोड़ने में। तो जब तक पूरे बॉन्ड्स टूट नहीं जाएंगे, पूरा का पूरा सॉलिड लिक्विड में बदल नहीं जाएगा, तब तक टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। फिर हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट पहुंचेगा। उसके बाद वापस से वही काम होएगा, जब तक सारे बॉन्ड्स टूट नहीं जाएंगे तब तक टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो लिख लो, ड्यूरिंग फेज चेंज टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, latent heat, latent heat of fusion, LF। तो जब भी फेज चेंज होता है तो ड्यूरिंग फेज चेंज कुछ अलग तरह की एनर्जी होती है, क्योंकि इसमें टेम्परेचर तो कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे जो एनर्जीज इन्वॉल्व होती हैं उनको लेटेंट हीट कहते हैं, है ना। क्या है इसका मतलब, तो लिखो, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब है एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज energy required to change 1 gram of solid to 1 gram liquid at constant freezing temperature। यूनिट क्या होगी इसकी, क्या लिखा डेफिनेशन, टू चेंज 1 ग्राम सॉलिड टू 1 ग्राम लिक्विड। ठीक है ना, 1 ग्राम सॉलिड को 1 ग्राम लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी। यूनिट क्या हो जाएगी, कैलोरी पर ग्राम, और ऐसा यूनिट हो जाएगी जूल पर केजी।
लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आइस से वाटर के लिए, अच्छा दोनों साइड के लिए होती है ना। आप अगर 1 ग्राम आइस को 1 ग्राम वाटर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आपको 80 कैलोरी या कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। और रिवर्स करना चाहते हो, मतलब 1 ग्राम वाटर को 1 ग्राम आइस में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आपको एनर्जी निकालनी पड़ेगी, ठीक है। और वो एनर्जी कितनी होगी? 80 कैलोरी पर ग्राम। ये 80 कैलोरी होती है ना, ठीक है। अच्छा, ये 80 कैलोरी हमें याद रखना है। वैसे तो जब भी कुछ दिया जाएगा क्वेश्चन में तो वही यूज करना है, नहीं दिया जाएगा तो ये यूज करना है। फिर लिखो LV, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये तो फिर से आ गया सवाल। U का फंक्शन दे दिया और पूछा है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होगा, तो डिफरेंशिएट करके फोर्स जीरो करना था। दो वैल्यू आएंगी पर फोर्स जहां जीरो होगा तो स्टेबल होगा जहां मिनिमा बनेगा। मिनिमा निकालना है, मतलब मैक्सिमम मिनिमा का सवाल। लिखो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तुम्हें क्या लगता है इस सवाल में क्या होना चाहिए? लिखो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन लिखिए। एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 ग्राम लिक्विड टू 1 ग्राम गैस एट कांस्टेंट बॉइलिंग टेम्परेचर। एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 ग्राम लिक्विड टू 1 ग्राम गैस एट कांस्टेंट बॉइलिंग टेम्परेचर। यूनिट फिर से यही लिख लो, कैलोरी पर ग्राम और जूल पर किलोग्राम। और लेटेंट हीट फॉर वाटर टू स्टीम और स्टीम टू वाटर 540 कैलोरी पर ग्राम। 540 कैलोरी पर ग्राम। मतलब आइस को वाटर बनाना, 1 ग्राम आइस को वाटर बनाना बहुत आसान, कितनी इस एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। लेकिन अगर 1 ग्राम पानी को 1 ग्राम स्टीम में कन्वर्ट करना है तो 540 कैलोरी चाहिए। और एट ये एट फ्रीजिंग टेम्परेचर या मेल्टिंग पॉइंट पर है, और ये एट बॉइलिंग टेम्परेचर, मतलब पहले पानी को 100 डिग्री तक तो गर्म करना ही पड़ेगा, फिर उसके बाद 1 ग्राम 100 डिग्री वाटर को 1 ग्राम 100 डिग्री स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए एनर्जी है ये। पहले 100 तक तो पहुंचाना ही पड़ेगा, 100 डिग्री तक। ये नहीं कि ठंडे ठंडे पानी को गर्म किया, इतनी एनर्जी दी तो स्टीम बन जाएगा, नहीं। पहले ठंडे पानी को 100 डिग्री पे गर्म, समझ गए ना, जैसे कि ये सवाल। तो मैं आपको इनिशियल इनिशियल स्टेट बता रहा हूँ कि कौन कहाँ पे है। जैसे -10 डिग्री सेल्सियस पर आइस है 5 ग्राम। और फाइनल भी बता रहा हूँ कि इसको कन्वर्ट करके गर्म करके कहाँ पहुंचाना है, इसको पहुंचाना है 20 डिग्री वाटर। और पूरा का पूरा आइस सब पानी बन गया। तो क्वेश्चन है हीट रिक्वायर्ड। हीट रिक्वायर्ड ऐसे से ऐसा करने में, बताओ हीट बाहर निकलेगी कि देनी पड़ेगी? हीट हमें देनी पड़ेगी, गर्म करना पड़ेगा ना। कितना गर्म करना पड़ेगा, कितनी हीट देनी पड़ेगी बताइए। जल्दी जल्दी करते जाओ, लगभग हो जाएगा आज ही, है ना। फिर एक और, एक एक ही करना है पर इधर नहीं देखना है, पहले वही करो। जल्दी जल्दी करते जाएंगे अपन। बोलो कैसे करेंगे। अच्छा, जब भी फेस चेंज होता है, फेस चेंज इन्वॉल्व होता है, तो कोई भी ऐसा डायरेक्ट मेथड नहीं है कि आप सोचो कि मैं MS∆T लगा दूं, ठीक है। और मैं तो ये कह रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपने कराया ना, उससे पहले एक छोटा सा नोट डाल लो। ये क्वेश्चन लिखा है ना आपने, उससे पहले एक ही लाइन का, ज्यादा नहीं है,
एक ही लाइन में लिख लो क्या। जैसे देखो, आपको याद है पहले स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लिखवाई थी, फॉर्मूला लिखो, डेफिनेशन लिखवाई थी, फिर एक नोट डलवाया था, उसमें फॉर्मूला आया था Q बराबर MS डेल्टा T। वो कब लगाना है, जब फेज सेम रहे, टेम्परेचर बढ़ाओगे और कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी उसके लिए। अब ये वाला फॉर्मूला कब के लिए है, जब फेज चेंज हो रही है। फेज चेंज हमेशा या तो फ्रीजिंग टेम्परेचर पर होगी या बॉइलिंग टेम्परेचर पर होगी। उस टेम्परेचर पर हम जानते हैं कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, तो MS डेल्टा टी तो नहीं लगाएंगे, क्योंकि डेल्टा टी तो जीरो ही हो जाएगा, इस हिसाब से तो क्यों लगनी नहीं चाहिए, एनर्जी लगनी नहीं चाहिए, है ना। इसका मतलब वो है ही नहीं वैलिड फॉर्मूला। हमें यहाँ पे फॉर्मूला मिलेगा लेटेंट हीट से। जैसे वहां पे क्या है डेफिनेशन, 1 ग्राम को कन्वर्ट करने में लगती है एनर्जी कितनी, L। तो M ग्राम को या M मास को करने में लगेगी M इंटू एल। तो फॉर्मूला क्या बन गया, Q बराबर ml। ये फॉर्मूला कब यूज करना है, फेज ट्रांसफॉर्मेशन पे और बॉइलिंग टेम्परेचर पर या फ्रीजिंग टेम्परेचर। यहाँ पे Q का मतलब हीट या तो देनी पड़ेगी या बाहर निकलेगी। L का मतलब लेटेंट हीट या तो फ्यूजन की होगी या वेपराइजेशन की होगी। और M का मतलब क्या होगा, M वो मास जो कन्वर्ट हो रहा है, कन्वर्टेड मास। जैसे आप अगर पानी से वाटर से स्टीम बनाओगे तो कितना मास कन्वर्ट हो गया वाटर से स्टीम में। और उल्टे भी सही है, जैसे आप स्टीम से वाटर की तरफ जा रहे हो हीट निकालते हुए, है ना। तो मान लो मैंने एक्स अमाउंट ऑफ हीट निकाल ली, तो स्टीम से कितना पानी वाटर में कन्वर्ट हो गया। तो एम हमेशा क्या देगा आपको, या एम आपको क्या रखना है फॉर्मूले में, जितना मास आप कन्वर्ट करना चाहते हो या जितना मास कन्वर्ट हो चुका है वो आपको एम रखना है। ठीक है, क्यू और एल तो आपको पता ही है। ठीक है, अरे समझ गए ना। चलिए, अब जब इस क्वेश्चन को हम करेंगे तो डायरेक्ट करने का कोई तरीका नहीं है। जैसे कि आपको सबसे पहले -10 डिग्री पर आइस दिख रही है और टेम्परे गर्म करते हुए इसको सबसे पहले 0 डिग्री आइस पर लाना पड़ेगा, फिर गर्म करेंगे और फिर ये 0 डिग्री वाटर बनेगा, और फिर गर्म करेंगे, फिर ये 20 डिग्री वाटर बनेगा। ऐसे होगा, और हर पड़ाव में जितनी एनर्जी जरूरत पड़ेगी वो हमें सॉल्व करनी है अलग अलग। जैसे यहाँ पे टेम्परेचर बदल रहा है, फेज सेम है, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, MS डेल्टा। वैल्यू रखो, M किस में दिया है, ग्राम में, तो 5 रख लो। S कितना होता है, हाफ, 10 हो गया, तो 25 कैलोरी यहाँ से यहाँ के लिए। अब यहाँ से यहाँ के लिए फॉर्मूला कौन सा लगेगा, M×L, 5 × 80, तो कितना हो गई, 400 कैलोरी। तो आप देख रहे हो फेस चेंज करने में बहुत एनर्जी लगती है। यहाँ पे फिर वापस से कौन सा फॉर्मूला लगेगा, MS डेल्टा। 5 × 1 × 20, तो कितना हो गया, 100 कैलोरी। तो हीट रिक्वायर्ड कितना आ गया, टोटल हीट रिक्वायर्ड है जी 525 कैलोरी। ठीक है, समझ गए। तो जब भी फेस चेंज इन्वॉल्व होता है तो हमें ऐसे ही करना पड़ता है, शॉर्टकट नहीं है। अब ये वाला करके क्या ही लॉजिक लगा रहे। चलो, तो इसमें देखो, सबसे पहले है 0 डिग्री आइस। 0 डिग्री आइस से, अरे बोलो ना, 0 डिग्री आइस से 0 डिग्री वाटर, 0 डिग्री वाटर से 100 डिग्री वाटर, और मेरे को 100 स्टीम चाहिए, तो 100 डिग्री वाटर से, बस हो गया 4। अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ML, 10 × 80, 800 कैलोरी। ये एनर्जी देनी है कि निकालनी है, देनी है, तो ये प्लस में है ना। खैर, MS डेल्टा T 1000 कैलोरी, और ये वापस से, ये बहुत, देख रहे हो आप कितनी सारी एनर्जी चाहिए गर्म करने के लिए, स्टीम बनाने के लिए। टोटल कितना हुआ, 7200। सही जुड़वाया ना तुमने। सही कैसे दिख रहा है,
अच्छा 800 है, ठीक है, ओके सही है। 8,000 देख, ठीक है क्या? बस सही है, फिर एक और करूँ? तो इसमें एनर्जी देनी पड़ी। अब ये देखो, मान लो -120 डिग्री सेल्सियस स्टीम, 5 ग्राम स्टीम से कन्वर्ट करना है 0 डिग्री सेल्सियस आइस। तो इसमें हीट रिलीज होगी, इसे फ्रीज में रखना पड़ेगा कि गैस पे रखना पड़ेगा? क्या? माइनस नहीं है, प्लस है वो। +120 डिग्री सेल्सियस पे स्टीम, और उसको 0 डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है आइस, तो उसको फ्रीज में रखना पड़ेगा। इसमें हीट रिलीज होगी, तो आपको बताना है कितनी हीट रिलीज होगी। फाइंड अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड फ्रॉम द सिस्टम। बताओ जल्दी से, बताओ बताओ बताओ। क्या आंसर आया? सबसे पहले डब्बे बनाओ, कितने बनेंगे देखो। -100, सॉरी, +120 से 100 स्टीम, स्टीम, फिर 100 डिग्री स्टीम से 100 डिग्री वाटर, फिर 0 डिग्री वाटर, फिर 0 डिग्री आइस, फिर बस यही तो है, इसके आगे जाना ही नहीं। अब MS∆T, 5 ½ ΔT 20, कितना हो गया ये? 50। ये कितना लिखो बताओ? 5 × 540 कितना हो गया? 27 डबल, ऐसा? ये कितना लिखूं? MS∆T 500, और ये कितना लिखूं? ये सारे के सारे माइनस ही है, इसलिए सब में कोई माइनस नहीं लगाया। बोले सर यहाँ पे MS∆T में आप फाइनल माइनस इनिशियल लिखोगे तो 100 -120 -20 आना चाहिए, और ये -20 आना चाहिए, तो -50 आना चाहिए, ठीक है लगा लो। फिर यहाँ पे प्लस में ही 2700 आना चाहिए क्या? क्यों सर, फॉर्मूले में वैल्यू डालो ना, प्लस माइनस आ ही नहीं रहा है कहीं से भी। इसमें आ जाता है माइनस फॉर्मूले से, यहाँ पे अपने दिमाग से कि भैया स्टीम से वाटर बना रहे तो हीट निकलेगी तो माइनस, तो ऐसे करके सारे माइनस ही हैं, तो लगाया ही नहीं किसी में, सारे माइनस ही हैं, तो ओवरऑल हीट रिलीज कितनी आ जाएगी? सबको ऐड कर दिया, 3। अब हीट रिलीज लिख दिया तो माइनस लिखने की जरूरत है नहीं, माइनस प्लस बस इतना ही बता रहे हैं कि हीट आ रही है कि जा रही है। अब रिलीज लिख दिया है तो आप उसको 3650 बोल सकते हैं। समझ गए? अब अलग तरीके के सवाल, इसमें क्या था, आपको पता था कि कहाँ से कहाँ जाना है, बस आपसे पूछा जा रहा था कि किराया कितना लगेगा। अरे हाँ ना, ऐसा ही तो था। नहीं, अभी इससे पहले जो क्वेश्चन कराया था, कितनी हीट देनी पड़ेगी इस जगह से इस जगह तक जाना है, अभी सवाल चेंज हो रहा है। सवाल में आपको इनिशियल पॉइंट पता है, और आपके पास मैं बोल दूंगा इतने एनर्जी है। अब फाइनल डेस्टिनेशन आप ही को डिसाइड करने की कहाँ तक जाए। समझ गए बात? मतलब आप ट्रेन में बैठ गए हो कुछ रुपए लेके, और हर स्टेशन पे अगले स्टेशन का टिकट खरीद लेते हो। जब पैसे खत्म हो जाएंगे तो रास्ते में आपको लात मार दी जाएगी कि भगो यहाँ से, ऐसा। -10 डिग्री सेल्सियस आइस, 5 ग्राम, ठीक है। और मान लेते हैं कि मान लो 500 कैलोरी इज गिवन, तो बताओ फाइनल टेम्परेचर एंड इट्स फाइनल टेम्परेचर ऑफ द कंटेनर एंड कंटेन्ड कंटेन्ड इन द कंटेनर, फाइनल कंटेंट इन द कंटेनर।
फाइनल टेम्परेचर बताना है, बताइए। तो देखिए सब लोग कैसे करेंगे, है ना, करने का तरीका क्या रहेगा। तो यहाँ पे करने का तरीका ऐसा है कि आपने सबसे पहले जर्नी स्टार्ट कर दी, है ना। आपको ये ध्यान रखना है कि आपके पास कितने कितनी हीट है खर्च करने के लिए, 500 कैलोरी। तो आपने देखा कि अगला पड़ाव क्या आएगा, 0 डिग्री आइस, और आपने इसके लिए जितनी हीट रिक्वायर्ड है वो पहले सॉल्व कर ली। 5 × 1/2 × 10, 25 कैलोरी। बोले बहुत है, 25 यहाँ तक तो पहुंच ही गए, चलो आगे चलते हैं। फिर अगला पड़ाव 0 डिग्री वाटर, 5 × 80, 400। टोटल खर्चा अब तक का 425, 500 है अपने पास, तो ये पड़ाव भी पार। और आगे बढ़ते हैं, और आगे अगला पड़ाव क्या आएगा, 100 डिग्री वाटर। टोटल खर्चा कितना आएगा, इसी इसमें 500 लग गए, टोटली 500, 425 तो ऑलरेडी खर्चा कर चुके हैं, तो मतलब यहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। अब यहां तक नहीं पहुंच पाएंगे का मतलब नहीं है कि यहीं तक पहुंच पाए, ऐसा नहीं होता हीट में। जहां तक हीट है वहां तक पहुंच पाऊंगे, मतलब बीच में कहीं रह जाऊंगे। तो ये बात तो मैं पता लग गया कि फाइनल इस डब्बे में पानी होगा, क्योंकि हम आइस वाटर वाली फेज से पार हो चुके हैं। और यहाँ से टेम्परेचर 0 डिग्री से तो ज्यादा ही होगा, क्योंकि 100 की तरफ अपन बढ़ रहे हैं, है ना। तो यहाँ पहले हम निकालेंगे, तो यहाँ तक तो पहुंच ही नहीं पाए, बीच में कहीं रह गए, तो इस कैलकुलेशन का कोई मतलब नहीं है, अब हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो कितनी हीट पकाया है यहाँ तक में, 425 का खर्चा हो चुका है, 500 थी, 500 माइनस 475 कैलोरी, ये एनर्जी इसको मिलेगी। और ये जहां तक जा पाएगा। अच्छा, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, MS ΔT। किसको मिल रही है हीट, 5 ग्राम को, एस इसका 1 है, फाइनल टेम्परेचर हमें निकालना है, इनिशियल 0 है, ये TF आ जाएगा। कितना आया, कितना आया, अरे कितना, हम्म, तो 15 डिग्री सेल्सियस होते ही एनर्जी खत्म, और वहीं पे रह जाएंगे। लिख लो, लिख लो और अगला करो। इसमें कोई डाउट तो पूछ लो, इसमें कुछ पूछना है किसी को। कुछ पूछना है किसी को। तो मान लो -20 डिग्री सेल्सियस है, और इस बार 400 कैलोरी इज गिवन, देन फाइंड फाइनल टेम्परेचर एंड द कंटेन इन द कंटेनर। करो, मेरे करने के बाद तो सिंपल ही लगेगा ना यार, पहले ही बताओ ना यार। ओके, तो देखो ये वाला सुनो बे, इधर सबसे पहले वही चालू करते हैं कार्यक्रम। -20 डिग्री, 5 ग्राम पे अगला पड़ाव 0 डिग्री आइस, कितना लगा, MS ΔT, कितना लगा, 50 कैलोरी। बहुत है, कमी नहीं है। पर फिर जैसे ही 0 डिग्री वाटर गया और हमने देखा यहाँ खर्चा कितना लगेगा, तो बोले इतना भी नहीं है, टोटली 400 है, 50 पहले ही खर्च कर चुके हैं, तो यहाँ तक तो नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसको पार नहीं किया, इसको पार कर लिया है, तो यहाँ कहीं होंगे हम। लेकिन देखो इधर भी 0 डिग्री, इधर भी 0 डिग्री, मतलब बीच में भी टेम्परेचर हर जगह पर 0 डिग्री ही रहेगा। मतलब आंसर तो ये आ गया कि फाइनल टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होगा, और आइस वाटर मिक्सचर होगा। अब बारी आती है कितना आइस कितना वाटर, तो वही यहाँ के लिए अब निकालेंगे कि क्यू रिमेनिंग हो गया अपना 400, तो टोटल है 50 का खर्चा, 350 कैलोरी। फिर यहाँ फॉर्मूला लगेगा Q = ml, क्यू कितना दे दिया हमने, 350, एम एल कितना आ गया, 80।
तो मैंने आपको सिखाया था ना, ये एम कौन सा होता है, कन्वर्टेड मास। अब जैसे आइस से वाटर की तरफ जा रहे हो, आइस को अपने एनर्जी दे दी 350, तो ये जो एम आएगा ये वो मास आएगा जो कन्वर्ट हो चुका है, जो वाटर बन चुका है। और वैसे भी अगर सोचो तो बात तो सही है ना। देखो जरा सोचना ध्यान से, है ना। इसकी वैल्यू निकालो लगभग, तब और अच्छे से क्लियर होगा। 35/8 तो 4 ग्राम, है ना। जरा सोचना, सोचना जरा। एनर्जी कितनी रिक्वायर्ड थी, 400 कैलोरी। 400 कैलोरी का आधा कितना होगा, 200। मतलब अगर 200 मिल जाती है तो आधी तो पानी बन जाता, आधा पानी बन जाता। टोटल कितना है, 5 ग्राम। 5 ग्राम का आधा कितना, 2.5 ग्राम। 2.5 ग्राम पानी बन जाता अगर 200 कैलोरी मिल जाती थी। पर ये तो 200 से ज्यादा मिली है, तो जो ज्यादा होगा वो पानी होगा। अरे हाँ ना। तो 4.3 ग्राम आया यहाँ से, तो ये आधे से ज्यादा है, ये पानी है। एम कन्वर्टेड मास है, एम कन्वर्टेड मास है, तो बचा हुआ मास कितना हो गया, एम ऑफ आइस 5 - 4.3 ग्राम। ये आइस का मास हो गया। तो ध्यान रखें, Q बराबर ml में एम कन्वर्टेड मास होता है। ठीक है, अगला सवाल लिखें। तो इस तरीके से कर सकते हैं अपन। अभी और भी आएगा एक। तो इसमें फाइनल डेस्टिनेशन पता नहीं, अब आ गया समझ में पीछे। तुम बोल लिखो। कॉफी, कॉफी की मशीन देखी है, कौन सी वाली। बहुत तरह तरह की आती है ना कॉफी वाली, कौन सी की बात करेंगे अपन, बताओ सोचो। कौन सी कॉफी मशीन की हम बात करेंगे। बे यार, उसकी बात क्यों करेंगे। दूसरी वाली बताइए। एक तो बटन दबाया नीचे से कॉफी आई, नहीं। दूसरी, स्टीम, स्टीम, वो उससे चाय भी बनती है आजकल। वाली की कॉफी की बहुत सारी मशीन आती है, हम किसकी बात कर रहे हैं, स्टीम वाली। कहाँ देखी स्टीम वाली मशीन कॉफी की। हाँ, अब सही जगह पहुंचे तुम। हाँ, वही वाली मशीन, स्टीम वाली मशीन की बात कर रहा है। उससे पर आजकल चाय भी बनने लगी, मैं कह रहा था। खैर, वो हमारी चिंता का विषय नहीं है। सवाल लिखिए, लिखिए। स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस is passed into 1.1 kilogram of water contained in a container, कंटेन्ड इन अ कंटेनर। और कंटेनर के ब्रैकेट में लिख लेना कंटेनर का मास और कंटेनर की स्पेसिफिक हीट। कंटेनर का मास हम ले लेते हैं 1 kg, और कंटेनर की स्पेसिफिक हीट ले लेते हैं 2 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। कंटेन्ड इन अ कंटेनर एट 15 डिग्री सेल्सियस till the temperature of till the temperature of container and its contents rises to 80 डिग्री सेल्सियस, 80 डिग्री सेल्सियस। फुल स्टॉप। व्हाट इज द मास ऑफ स्टीम कंडेंस्ड। हाँ, यहाँ कॉफी बन रही है, पर पानी है, मतलब दूध नहीं है, पानी है। तो मान लो दूध है, जैसा तुमको ठीक लगे। तो यहाँ कॉफी बन रही है और आपको बताना है कि कॉफी बनने में स्टीम कितनी लगेगी, कितनी मास, मास ऑफ स्टीम क्या होगा, ये बता। समझ में, स्टीम जार के अंदर जा रही है, कंटेनर के अंदर जा रही है और कंटेनर को गर्म कर रहा है। ठीक है, तो बताना है कितनी स्टीम लगेगी। तुम्हें पता है ना, उस मशीन में से स्टीम धुआं निकलता है, धुएं जैसा निकलता है, वो पानी ही है बेसिकली। कुछ तो मास होगा, 10 मिनट तक ऐसे ऐसे करते रहते हैं उसको, तो कुछ तो मास ट्रांसफर होएगा ही होएगा।
वही। तो इसका मतलब है कि जो सिर्फ कॉफी बनती है ना, तो उसमें पानी मिला रहता है। मुद्दे की बात ये बात तो मैं समझ में आई। खैर छोड़ो, तुम सवाल इधर देखिए। तो इसमें क्या हो रहा है ना, कि एक कंटेनर है और कंटेनर में पानी भरा है। कंटेनर में कितना पानी भरा है? 1.1 किलोग्राम। ये तो वाटर है। और कंटेनर का खुद का मास कितना है? 1 kg। और इसकी स्पेसिफिक हीट कितनी है? 2 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री। पानी का पता ही होता है। ये दोनों इनिशियली कितने पे हैं? 15 डिग्री सेल्सियस पे। ऊपर से स्टीम आ रही है और इसको गर्म कर रही है, और कितने पे ले गई फाइनली? 80 डिग्री। तो सबसे पहले तो हम ये बोलेंगे कि 15 डिग्री सेल्सियस पर जो जो चीजें हैं, उनको 80 डिग्री तक ले जाने के लिए हीट रिक्वायर्ड। तो हीट रिक्वायर्ड कैसे निकालूंगा? पानी को गर्म करना है, कंटेनर को गर्म करना है, MS डेल्टा टी लगाएंगे। एम, ठीक है क्या? एस क्या लिखूंगा? आप देखो, इसकी कैलोरी पर ग्राम में दे रखी है, सारा कैलोरी पर ग्राम में चलने देते हैं, लेकिन जब ये मास तो पर किलोग्राम में है, तो क्या करें? इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं, या जो एस है इसका 1, उसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। भाई या तो किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करो, या ग्राम को किलोग्राम में, यूनिट सेम होनी चाहिए, तो मैंने इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लिया। तो देखो हम सुनते हैं ना, MS डेल्टा टी। ये क्या गर्म हो गया? पानी। अब किसको गर्म कर देना है? कंटेनर को गर्म कर देना है। तो मास MS डेल्टा टी। ये हो गया पानी गर्म, और ये हो गया कंटेनर गर्म, दोनों गर्म हो गए। और ये आ गई हीट रिक्वायर्ड। ये भी आप तुम सॉल्व करोगे कितना आएगा, ठीक है? समझ गए क्या? अब ये हीट आ कहां से रही है? ये हीट आ कहां से रही है? स्टीम से। स्टीम से कैसे आ रही है? स्टीम ठंडी हो रही है ना। 100 डिग्री पर स्टीम जब कॉफी में मिलेगी, और कॉफी 80 डिग्री पर है, तो स्टीम भी 80 डिग्री पर है। फाइनल टेम्परेचर तो स्टीम का 80 डिग्री हो जाएगा। कहाँ से? 100 डिग्री से। तो उसमें से हीट निकली। वो हीट किसको मिल रही है? किसको मिल रही है? वही तो गर्म कर रहा है। समझ में आ रही है बात? तो हीट रिलीज्ड। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है कि 100 डिग्री सेल्सियस पर स्टीम है, जो कि पहले किस में कन्वर्ट होगी? 100 डिग्री वाटर में। और फिर किस में कन्वर्ट होगी? 80 डिग्री वाटर में। डायरेक्ट थोड़ी हो जाएगी, ऐसे होगी। तो यहाँ से टोटल हीट कितनी रिलीज हुई? क्या लिखूंगा यहाँ? MS नहीं, और एक चीज और, मास। मास। मास ही तो M मानना है, वही तो निकालना है। तो आपने मान लिया यहाँ पे जो स्टीम है, स्टीम का मास M। अब यूनिट आप मान लो अभी, ताकि बाद में कोई कंफ्यूजन ना हो। M क्या लेके चल रहे हो? किलोग्राम की ग्राम? ग्राम। तो मान mg हो गए। तो M ग्राम, X मान लो यार, ये mg हो गया है। X ग्राम, ठीक है। X ग्राम आपने इसका मास अज्यूम कर लिया। तो क्या लिखोगे यहाँ? X इंटू 540। ये क्या लिखने वाले हो आप? हीट रिलीज्ड प्लस MS डेल्टा टी। डेल्टा टी 80 आएगा क्या? कितना आएगा? 20 आएगा। ये जो हीट आई है ना, ये इसके बराबर कर दो। हीट रिक्वायर्ड शुड बी इक्वल टू हीट रिलीज्ड। हीट रिक्वायर्ड शुड बी इक्वल टू हीट रिलीज्ड, है ना? तो हीट रिक्वायर्ड कितनी लिखी है आपने? सॉल्व कर लो थोड़ा सा, तो वहां एक्सप्रेशन थोड़ा छोटा बन जाएगा। और हीट रिलीज तो वहां से अपन लिख ही लेंगे। कितना? 540 प्लस 20, तो 560। 560x हो गया ये तो। इसको सॉल्व करना कितना आ रहा है? और वहां रख दोगे तो किसकी वैल्यू निकल के आएगी? एक्स की। और एक्स हमने ओरिजिनल में किस माना? ग्राम में, तो फाइनल आंसर ग्राम में होगा। देखो माना क्यों मैंने, देखो यहाँ पे एक्स को एक्स ही लिखा, एक्स को 1000 से मल्टीप्लाई
नहीं किया, क्योंकि मैंने एक्स किस में माना, ग्राम में, और मुझे किस में रखना है, ग्राम में। इसलिए मैंने पहले ही यूनिट ले ली कि भैया एक्स जो मैं मान रहा हूँ ग्राम में है, उसी तरीके से ट्रीट करना है। एक्स अगर केजी मानते ना तो वहां पे एक्स इंटू 1000 करना पड़ता, उसको ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ता, वरना फिर गड़बड़ हो जाता सब कुछ। हो गया सॉल्व, लिख लो। अगला सवाल लिखो। अब हम करने वाले हैं मिक्सिंग, जिसमें फेज भी चेंज होगा। अभी हम मिक्सिंग कर रहे थे, वहां किया था ना कि अगर इन दोनों को मिक्स कर दे तो बताओ फाइनल टेम्परेचर क्या होगा। कहाँ किया था ये, जब वो एम एस डेल्टा T1 प्लस एम एस डेल्टा T2 वगैरह लगाए थे। पर वहां पे फेज चेंज नहीं होता था, यहाँ फेज चेंज होने वाले मिक्सिंग हम कर लेते हैं। लिखिए स्टार, इसलिए क्योंकि इसको करने का मेथड थोड़ा अलग है, और हम उसे ही यूज में लेंगे। मतलब जब भी करेंगे तो हम ध्यान रखेंगे कि यार ये वो सवाल है, इसको ऐसे ही करना है। ठीक है, तो मानो एक डब्बे में, इसको देख लो, एक ही करेंगे इसका, क्योंकि इसके जैसे ऑलरेडी हमने कर चुके हैं, आपको पता नहीं अभी कर चुके हैं, लेकिन कर चुके हैं, तो इसको करने का तरीका सीखना है बस इसमें, बाकी हमें आता है इसको। आइस क्यूब्स हैं और स्टीम है। ये क्या है, आइस क्यूब, आइस, -20 डिग्री सेल्सियस पर मान लीजिए 5 ग्राम आइस है। और ये क्या है, स्टीम, 120 डिग्री सेल्सियस पर 10 ग्राम स्टीम है। ठीक है, दोनों को एक डब्बे में बंद कर दिया और छोड़ दिया। 3 दिन बाद आए, क्या दिखेगा, पानी नहीं दिखेगा। ये डब्बे में बंद है तो ना तो कोई बाहर से हीट अंदर आई है और ना ही अंदर से कोई हीट बाहर गई है, तो कुछ भी दिख सकता है। मतलब अब जो भी है पता नहीं है क्या दिखने वाला है। मास अगर ज्यादा हो जाए, आइस का बहुत ज्यादा हो जाए, तो हो सकता है वो पूरे को ठंडा कर दे भयंकर और मिक्सचर बना दे, या आइस अगर स्टीम का कुछ ज्यादा है तो फिर वो गर्म ही कर ले जाए। फाइनली हो सकता है कि पानी भी मिल जाए, वो भी कोई बात नहीं, पर वो पानी का टेम्परेचर क्या होगा वो भी बताना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी हीट बाहर से अंदर नहीं आएगी और अंदर से बाहर नहीं जाएगी। तो क्वेश्चन ये है कि फाइनल कंटेन क्या होगा कंटेनर का, और टेम्परेचर क्या होगा कंटेनर का, फाइनली डब्बे के अंदर बचेगा क्या। तो इधर देख लो कैसे करना है, क्या कॉन्सेप्ट है, फिर आप करते रहना। बहुत सारे क्वेश्चन है उसमें, बिगनर बॉक्स में भी और सब जगह ही मिलेंगे आपको। सबसे पहले तो पता कैसे लगेगा कि ये करना है जो मैं कर रहा हूँ, आइस और स्टीम या आइस और वाटर मिक्स रहेगा। मतलब दो ऐसी चीजें मिक्स रहेंगी जो फेज में बदल, जिनका फेज बदल सकता है, बदलेगा, मतलब मिलने के बाद बदलने की पूरी संभावना है। ठीक है, समझ गए, नहीं समझे, समझ गए। ठीक है, अब देखो कैसे करना है। स्टेप 1, तो कॉन्सेप्ट ये है कि सिस्टम की हीट सिस्टम में रहे। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम क्या करते हैं, देखो करने के बहुत तरीके हैं इस सवालों के। आप किताबों में देखोगे तो हर जगह अलग अलग दिखेगा, अपने दोस्त की कॉपी में देखोगे तो अलग दिखेगा, काफी सारी तरीकों से। कुल मिला के एनर्जी का हिसाब किताब ही तो लगाना है, किधर से किधर गई, सब हिसाब किताब अपने तरीके से लगा सकते हैं। मेरे को ऐसे ठीक लगता है, बाकी जो इधर उधर देखे उसको वो ठीक लगे तो आप आराम से करो, पर आंसर सही निकालना है। ठीक है, मुझे ये वाला सही लगता है हिसाब, मेरा हिसाब किताब क्या है। जनरली ये वाला आपको नहीं मिलेगा कहीं पे, इसलिए हो सकता है कि आपको लगे कि यार ये गलत तो नहीं पढ़ा दिया मास्टर ने, तो फिर वो आपकी जिम्मेदारी, आप दूसरा सीख लें, लेकिन फिर उसका डाउट, चलिए आप ही सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्या है कि जो भी गर्म है या कोई भी ठंडा है, किसी भी एक को पकड़ना है और उसको कन्वर्ट करते हुए दूसरे के टेम्परेचर पर ले जाना है। ठीक है, तो जनरली में जो ज्यादा टेम्परेचर वाला है उसमें से हीट निकालते रहता हूँ, निकालते रहता हूँ, और कहाँ तक कन्वर्ट कर देता हूँ उसको, लोअर टेम्परेचर वाले ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर तक मैं उसको कन्वर्ट करते हुए ले आता हूँ। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, स्टेप 1 में तो मैं सॉल्व करूंगा कि +120 डिग्री सेल्सियस पर जो 10 ग्राम स्टीम है, इसको कन्वर्ट करना है, इसका टेम्परेचर टिपो -20 डिग्री सेल्सियस। आइस, अब मास तो इसका ही रहेगा ना, 10 ग्राम आइस में कन्वर्ट कर लिया। तो ऐसा करने में एनर्जी रिलीज होगी कि देनी पड़ेगी, रिलीज होगी। तो हम यहाँ पे एनर्जी रिलीज निकाल लेंगे कि इतनी एनर्जी रिलीज हो गई। ठीक है, फिर स्टेप 2 में क्या करेंगे,
अब स्टेप 2 में मेरे को बताओ, ये वाली स्टीम तो मैंने आइस में कन्वर्ट कर ली, अब डब्बे में फाइनली क्या बचा यहां तक पहुंचने के बाद? आइस बची -20 डिग्री सेल्सियस पर आइस बची 10 ग्राम, तो वो 5 पहले से थी, 15 ग्राम। और भैया हमें कुछ लेना नहीं इससे, इसमें से जो हीट निकली वो इसको वापस कर दो। तो जो भी आंसर यहाँ पे हीट रिलीज का आएगा वो सारी हीट इसको लौटा दो, और इसकी जो फाइनल डेस्टिनेशन है, जो भी फाइनल वो निकाल लो, वही आंसर है। समझ में आया? ये दोनों आपने कर चुके हैं सवाल, है ना? अभी किए तो थे, पहले हीट कितनी रिलीज हुई और ऐसे हीट दे देंगे तो कहां तक पहुंचेगा, बस यही करना है। तो इसलिए एक ही करेंगे इसका, कर लो, बाकी अब मॉड्यूल में करना। और कोई मेथड, मतलब मेथड बहुत है लेकिन सारे ही लंबे हैं, ऐसे छोटा कोई भी नहीं है, बस हिसाब किताब लगाने के तरीके अलग अलग हैं। तो मेरे को ये ठीक लगता है कि ज्यादा टेम्परेचर वालों में से हीट निकालते निकालते लोअर का जो भी टेम्परेचर उस तक ले आओ, तो फाइनली कंटेनर में दो अलग अलग चीजें ना बच के एक ही तरह की चीज बची, क्या? -20 डिग्री सेल्सियस पर आइस। अब जो एनर्जी आपने निकाली वो वापस कर दो इसको, हमें कुछ नहीं चाहिए। ठीक, करो। तो बड़ा सवाल है, बिल्कुल बड़ा सवाल है, करो, सॉल्व करो, आंसर निकालो। इसके बाद इसका अंतिम सेक्शन ग्राफ्स, टेम्परेचर वर्सेस टाइम के ग्राफ्स पढ़ेंगे, और ये डन। आगे किसने बुलाया था तुम्हें? अब अच्छा अच्छा, तो कल हम हीट ट्रांसफर चालू करेंगे, इसका वो खत्म करके ग्राफ वाला सेक्शन। आज होमवर्क मिल जाता तो दे ही देते, होमवर्क कुछ तो करके लिया ना इसने BV3 में। मैं लिख देता हूँ, एक रेस भेज रहा हूँ ग्रुप पे, वो भी करनी है और BV3 पूरी करनी है। तो रेस में जो बिना ग्राफ वाले क्वेश्चन है वो सारे कर लेना, और BV3 कंप्लीट, ये होमवर्क है। चलो आप भी सॉल्व करो, मैं भी लिख देता हूँ, आप उसको देख लेना आपने सही लिखा है क्या। तो डब्बे 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 बनेंगे बहुत सारे। तो सबसे पहले ये MS20, ये कहाँ पहुंच गए अपन? 100 डिग्री स्टीम पे पहुंच गए। फिर M540, ये कहाँ पहुंच गए अपन? 100 डिग्री वाटर पे पहुंच गए अपन। प्लस MS100, ये 0 डिग्री वाटर पे पहुंच गए अपन। फिर M, ये अपन 0 डिग्री आइस पे पहुंच गए। प्लस MS डेल्टा T, ये अपन -20 डिग्री आइस पे पहुंच गए। देखना यही टर्म बन रही है, टोटल 6 डब्बे बने होंगे, पांच इक्वेशन, 5 इक्वेशन, 5 बार टर्म लगी होंगी, ये जोड़ के कुछ आ जाएगा। कितना आया? कितना? 7400 कैलोरी। अब ये एनर्जी किसको देनी है? 15 ग्राम को दे देनी है। तो अब देखे कहां तक पहुंचे, है ना? तो इसमें तो एक एक करके करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम पहुंचेंगे 0 डिग्री आइस पर, -20 डिग्री आइस से 15 ग्राम। तो यहाँ लिखेंगे 15 ½ × 20, तो यहाँ कितना खर्चा आ गया? 150 कैलोरी का। हमारे पास कितने हैं? बहुत सारे हैं, ग्राम नहीं कैलोरी। अरे बहुत है हमारे पास तो। ये अभी तो खर्चा केवल कितना हुआ है? 1.5 सेकेंड चिल्लर। अब आगे क्या? 0 डिग्री वाटर, तो 15 × 80, ये कितना हो गया जी? भाई इधर खर्चा ज्यादा हो गया थोड़ा, है ना? लेकिन पहुंच तो गए यहां तक, ये भी कंफर्म है। इसके बाद 100 डिग्री वाटर कितना आएगा? 15 × 1 × 100। अरे चलो ठीक है, पर ये भी अपन उठा लेंगे, खर्चा इतना है, इतना तो। अरे यहाँ तक पहुंच गए, मतलब पानी का मामला क्लियर। अब बनेगी आइस, आइस नहीं, अब बनेगी स्टीम। और इधर लगता है भयंकर खर्चा भाई साहब, एकदम। स्टीम,
इधर कितना होने वाला है खर्चा? 15 × 540। देखो सॉल्व करने की क्या जरूरत है, साफ साफ दिख रहा है नहीं पहुंच पाएंगे। अरे इतना थोड़ी है, मतलब पानी तो मिल गया, मतलब फाइनल टेम्परेचर क्या आ जाएगा 100, क्योंकि कहीं यहां तक पहुंच पाएंगे। अरे सही है ना। तो फाइनल टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस, वाटर स्टीम मिक्सचर। अब आपको बस ये बताना है कितना स्टीम कितना वाटर, तो उसके लिए क्या निकालनी पड़ेगी, क्यू रिमेनिंग। क्यू रिमेनिंग बताओ जरा, टोटल था 7400, उसमें से माइनस करेंगे जो खर्चा हो गया। ये 1500 प्लस 1200 2700, 2700 और 100 2850, 2850। कितना आया ये? कितना? 4550 कैलोरी। अब क्या करें आगे, क्यू बराबर ml। क्यू कितना लिखें, 4550 बराबर एम कितना लिखें, एम तो निकालना है, और ये 540। तो ये जो एम आएगा वो कन्वर्टेड मास होगा, हम किधर से किधर जा रहे हैं, वाटर से स्टीम की तरफ जा रहे हैं, तो ये एम स्टीम का आएगा। ठीक है, तो कहाँ लिख दें, यहाँ लिख दें, ये यहीं लिख दें, एम बराबर 455 / 54 ग्राम, ये है स्टीम। तो बचा हुआ कितना हो जाएगा, 15 में से घटाना, 15 माइनस 10 हो जाएगा वाटर। अच्छा, अगर आप ये खैर अपने मल्टीप्लाई नहीं किया, मल्टीप्लाई करते हैं ना तो उससे अंदाजा लग जाता कि ये एनर्जी से आधी एनर्जी हमारे पास कि आधी से कम है, आधी से ज्यादा है, तो उससे दिख जाता है कि ज्यादा स्टीम बनने वाली है कि ज्यादा वाटर बनने वाला है, इस तरीके से। है जी, ठीक, आधे से कम है तो वाटर ज्यादा मिलेगा। खैर जो भी है वो तो कन्वर्टेड मास रहता है। तो होमवर्क आपको बता ही दिया, रेस आपको भेजी थी, करके आप ले ही आओगे। ठीक है फिर, कुछ पूछना है इसमें? अरे कुछ पूछना है क्या?